18 इंडिया की टीम लगातार है लेबनान में ग्राउंड ज़ीरो पर। दुनिया को सच दिखाने के लिए आया है न्यूज़ 18 इंडिया लेबनान में, ताकि दुनिया तक यहाँ की सच्चाई पहुँच सके। ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है दहिया, और दहिया फिर से दहल उठा है रात के दौरान और सुबह सवेरे, क्योंकि लगातार बमबारी की है इस्राएली फोर्सेस ने इस दहिया पे। और यही वो इलाका है जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है। और जब पहले अटैक किया था इस्राएली फोर्सेस ने, तो यहाँ पे टारगेट किया गया था हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को, और उसकी मौत हुई थी। और उसके बाद कई दिनों तक इस एरिया में अटैक नहीं किया गया, लेकिन आज फिर से अटैक किया गया इस दहिया में। और मैं दिखाऊंगा क्या किस तरीके से शोले भड़क रहे हैं इस वक्त दहिया में। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से शोले भड़क रहे हैं दहिया में। ये दहिया का आज रात का अटैक है जो इस्राएली फोर्सेस ने लगातार इस पे एयर स्ट्राइक्स की, बमबारी की। और ये कहा जा सकता है कि इस्राएल दहिया को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है, क्योंकि हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है ये दहिया। यहाँ पे हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स रहते थे, और अब ये फिर से जल रहा है। दहिया इलाके पे फिर से इस्राएली फोर्सेस ने अटैक किया। रात के दौरान भी बमबारी हुई, सुबह सवेरे बमबारी हुई, और इस वक्त शोले भड़क रहे हैं दहिया में। दहिया फिर से जल रहा है, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है बिल्कुल दहिया में, ताकि दुनिया को हम यहाँ की जंग की असर सूरत हाल दिखा सकें। सच दिखाने के लिए आया है न्यूज़ 18 इंडिया लेबनान में, और जा रहा है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर। इस वक्त जल रहा है फिर से दहिया। दहिया वही इलाका है जो लेबनान में वो जगह है जहाँ पर हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का, और जब पहला अटैक इसराइल की तरफ से हुआ वो इसी पे हुआ। और उस अटैक में मौत हुई हसन नसरुल्लाह की, जो हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर थे। और उसके बाद कई कमांडर्स को टारगेट किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान, या हम ये कहें पिछले 36 घंटे के दौरान 300 के करीब अटैक्स किए हैं इस्राएली फोर्सेस ने लेबनान की अलग अलग जगहों पे, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक बैराज ऑफ रॉकेट्स 2 बार दागे गए इसराइल पर। यानी दो तरफा जंग जो है वो लगातार जारी है। फ़िलहाल ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इस तरीके से भड़क रहे हैं शोले। आसमान में अगर कुछ दिख रहा है वो दिख रहा है धुआं, और बिल्डिंग्स बिल्कुल तबाह हो रही हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। अभी तक 2300 के करीब लोगों की मौत हुई है, 13,000 के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें गंभीर रूप से काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स की शॉर्टेज पड़ रही है, कई फार्मेसीज़ बंद कर दी गई हैं, कई जगहों पे फाइनेंशियल क्राइसिस अब शुरू हो गई हैं। हालांकि रिलीफ भी आने लगा है सऊदी अरबिया से, कुवैत से, कतर से। अब रिलीफ के प्लेन्स यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आप तक हर वो चीज़ पहुँचाएगा जो दुनिया में लोग देखना चाहते हैं, और रियल ग्राउंड ज़ीरो अगर कोई पहुंचाएगा आप तक, वो पहुंचाएगा न्यूज़ 18 इंडिया।